हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के जनन वाला चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड में हर साल 5 या 10 क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग करते हैं क्लास स्टार्ट। प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए उनको पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है। एक लिंगी पादप हम लोग हमेशा के लिए जानते हैं, एक लिंगी पादप कौन होता है, पपीता होता है। हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, यानी 7-8 क्लास में पढ़े हैं कि एक लिंगी जो पादप है वो पपीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है प्यारे बच्चों उभयलिंगी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक पररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं। पुष्प पत्रों को क्या कहते हैं, यानी बाहरी पुष्प पत्र को हम लोग क्या कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयांग। जयांग बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं हम लोग, जयांग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए और हमारी आवाज़ों को सुनिए, तभी आपको याद होगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जनन। जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मुकुलन। ईस्ट में हो या हाइड्रा में हो, अगर ये दोनों चीज़ पूछे तो मुकुलन ही आपको बताना है। ठीक है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, इसको पढ़ना जरूरी ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन। फिर आ गया वही हम जो बताए थे, हाइड्रा और क्या कहते हैं, हाइड्रा और ईस्ट वाला में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, मुकुलन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, इसे ही तो कहते हैं हम लोग निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हमने क्या बताया था, मुकुलन की बात आया तो हाइड्रा और ईस्ट की बात बताना है, तो यहाँ क्या होगा, ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर की क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी आय है। बताइए आप लोग, ये भी है, ये भी है, ये भी, सभी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो डायरेक्ट आपको बताना है, मुकुलन की जहाँ बात आए हाइड्रा और ईस्ट में ही आपको लगाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, कौन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है,
टाइफाइड। ऑप्शन नंबर 13 की क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है प्यारे बच्चों? वो होगा आपका 14वें दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्यारे बच्चों की किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? बोलिए, 14 नंबर का आंसर किसी को मालूम है तो क्या होगा? मुकुलन ही होगा प्यारे बच्चों, अधिकतर मुकुलन ही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? पौ से परागकोश, पौ से परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। याद रखना कि परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पुंगेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? यानी अग्रभाग को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? उसी को तो हम लोग कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? उसी को तो हम लोग कहते हैं परागकोश। पुंगेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय के दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फल होना चाहिए, क्योंकि यही दीवारें बनाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा बीजाकरण। बीजांड से बीजाकरण, हमेशा याद रखना। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? बीजाकरण बनती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड लास्ट है। निम्नलिखित में कौन सा केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? यानी हम लोगों में पाया जाता है, यानी लड़कों में पाया जाता है, केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। क्या फेलोपियन क्या पुरुष में पाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। लेबियन माइनोरा में पाया जाता है? केवल नहीं। क्या परिपक्व पुरुष में पाया जाता है? केवल नहीं। शुक्रवाहिका यानी शुक्राणु जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या ये नहीं पाया जाता है? तो हमेशा याद रखना, पुरुष जननांग में क्या पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन को एक बार मजे तरीके से देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मिनट, कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाव नहीं है? क्वेश्चन को समझिए। निम्न में से यानी नीचे जो दिया हुआ है उनमें से मानव में मादा जनन तंत्र का भाव नहीं है। कौन नहीं है? तो ये नहीं है। ये मादा जनन तंत्र का भाव थोड़े है, ये तो नर है, यानी पुरुषों का जनन तंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाव नहीं है? तो शुक्रवाहिका, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाव है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा लगा क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं।